लेकिन बातचीत करने के लिए इस वक्त अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मिश्रा जी, ये खबर आ रही है कि जो आरोपी हैं और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है वो आज सरेंडर कर सकती हैं। क्या इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएंगे? जी, ऐसा भी कुछ स्पष्ट कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये संभावना बनी हुई है कि शाइस्ता परवीन जी जो है आज सरेंडर कर सकती हैं। जी नहीं, चूंकि आप वकील हैं, आप कानूनी सलाहकार रहे हैं अतीक अहमद के, कल रात उनकी हत्या कर दी गई, वो हम सब ने देखा। इस घटना के बाद अब आप क्या लीगल एक्शन आगे ले सकते हैं? क्योंकि न्यायालय द्वारा जो है सुरक्षा का पूरा जो है आदेश प्राप्त था हमें, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जो है सुरक्षा का पूरा आदेश था। फिर उस सुरक्षा के आदेश का पालन पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, तो उसको हम पूरी लीगल तरीके से उसको न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा, पूरे तथ्यों से प्रस्तुत न्यायालय को अवगत कराएंगे, उसके जो न्यायालय का निर्णय आएगा फिर वो सब बात होगा। तो किस न्यायालय का अप्रोच करेंगे आप इसके लिए? चूंकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वहां पर दरखास्त भी की गई थी कि ऐसा हो सकता है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया हुआ था। हाई कोर्ट माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने जो है ये आदेश हमें पारित किया था 21/3/2023 को, 21 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान दिया जाए। तो हम इस मामले को न्यायालय और सीजीएम कोर्ट ने भी रिमांड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का विशेष व्यवस्था ध्यान देने को कहा गया था प्रशासन को, तो हम सीजीएम कोर्ट में भी इस बात को जो है ले जाएंगे। लेकिन आप चाहेंगे क्या कोर्ट से? कोर्ट से हम इसमें जो है सही तथ्यों के जो घटनाक्रम पूरा हुआ इसकी जांच की मांग करेंगे, इसको जो है न्यायिक अधिकारी द्वारा इसकी मांग की जो है वो करेंगे हम, और इस पर जो है कुछ ऐसा मतलब कहेंगे कि जो है इसकी बिल्कुल स्पष्ट जांच हो। जी, अगर शाइस्ता परवीन आज सरेंडर करती हैं, उस सूरत में ये मामला जो है लीगली कैसे आगे बढ़ेगा मिश्रा जी? अगर शाइस्ता परवीन जी सरेंडर करते हैं तो आज न्यायालय में सरेंडर करेंगे, अगर आज सरेंडर करेंगी तो जो पुलिस प्रशासन को ही सरेंडर करेंगी। ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि अब अतीक और अशरफ की कल रात को हत्या की गई, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त बाद जब भी उनके परिजन चाहेंगे तो उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि इस दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि अलेज्ड हैं, जो कि आरोपी हैं, वो आ सकती हैं वहां पर, या वो इस तरह की परमिशन ले सकती है मिश्रा जी? इसकी जानकारी तो भी नहीं है जी, इसकी जानकारी आप चूंकि वकील हैं और चूंकि सारा मामला आप देख रहे हैं लीगली, और आपने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा प्रदान की जाए, सुरक्षित रखा जाए आरोपियों को इस मामले में रिमांड पर लेने के बाद, अब जबकि पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई है, तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं मिश्रा जी? इसके लिए जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन ही है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर मौत होती है तो पुलिस ही जिम्मेदार है इसकी। जी, पुलिस के किस स्तर के अधिकारी या कौन व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा कानूनी तौर पर मिश्रा जी? अब कानूनी तौर पर तो जो है विवेचक से लेकर जो है उच्च अधिकारी तक इसके जिम्मेदार है, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश था वो उच्च अधिकारियों के लिए भी था, हायर अथॉरिटी को आदेश दिया गया था सुरक्षा को लेकर। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विजय मिश्रा जी। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा अभी हमसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जाएंगे, सीजीएम कोर्ट जाएंगे, और वहां पर ये सारा प्रकरण कस्टडी में हत्या का कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि कोर्ट ने सुरक्षा देने के लिए कहा था। अतीक अहमद ने पहले आशंका जाहिर की थी कि यूपी पुलिस की कस्टडी में वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसको यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद अभी विजय मिश्रा जो कि वकील थे अतीक अहमद के, और अभी है भी, वो ये कह रहे थे कि ये मामला पूरी तरह से पुलिस का ही है, उनकी कस्टडी में यह हत्या की गई है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है, और विवेचक से लगाए बड़े अधिकारी तक इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, और इस प्रकरण को लेकर वो सीजीएम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। ये अभी एबीपी गंगा से बातचीत में अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने कहा है। शाइस्ता परवीन की सरेंडर के बारे में भी संभावना उन्होंने व्यक्त की है। यह संभावना भी अतीक अहमद के वकील ने व्यक्त की अभी एबीपी गंगा पर कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। लेकिन जब सवाल किया गया कि क्या जनाजे में या सुपुर्दे खाक करने के दौरान वो सरेंडर करने के बाद मौजूद रहना चाहेगी या इस प्रकार की कोई जानकारी है, तो इस पर विजय मिश्रा जो कि वकील हैं अतीक अहमद के, उनका कहना था कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। सुरक्षा पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। चूंकि अतीक अहमद ने इस बात की आशंका पहले भी कोर्ट के सामने जाहिर की थी, इसलिए यह सवाल अपने आप में और बड़ा हो जाता है, और इसी सवाल को लेकर वो कोर्ट के सामने जाएंगे। विजय मिश्रा ने अभी
एबीपी गंगा से कहा कि ये जो हत्या हुई है, इस सारी बात को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे और वो सीजीएम कोर्ट भी जाएंगे। स्वाभाविक है, एक वकील के पास यही विकल्प हो भी सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।